समसामयिक घटनाओं पर आधारित 1000 अति महत्वपूर्ण MCQS समसामयिकी वार्षिकी 2011-12 के साथ फ्री। पुस्तक का ध्वन्यांकन जुलाई 2012 में हुआ तथा वाचन शिल्पी सिन्हा का है। इस पुस्तक का ध्वन्यांकन विशेष रूप से दृष्टिबाधित पाठकों के लिए RSVI स्थित डेजी स्टूडियोज में किया गया है। RSVI स्टूडियोज का संचालन रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड A303 गोपाला अपार्टमेंट, राम तीर्थ मार्ग, नरही, लखनऊ द्वारा किया जाता है। RSVI का ईमेल आईडी है daisyrsvi@gmail.com। RSVI डेजी फोरम ऑफ इंडिया का एक सक्रिय सदस्य है। नोटिस। यह पुस्तक RSVI लखनऊ द्वारा मुद्रित सामग्री को पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों के लिए डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक प्रारूप में तैयार की गई है। ये पुस्तक भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के 2012 में हुए संशोधन के अंतर्गत धारा 52(1) ZB के प्राविधानों के तहत विशेष रूप से मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों को वितरित करने हेतु निर्मित की गई है। केवल मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्ति ही इस डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं। इस पुस्तक की भविष्य में कोई भी प्रतिकृति मुद्रित सामग्री पढ़ने में सक्षम व्यक्तियों को वितरण करने अथवा व्यावसायिक प्रयोग हेतु पूर्णतः निषिद्ध है तथा ऐसा करना कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत आएगा। पृष्ठ संख्या 21, प्रश्न संख्या 201। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में दूरसंचार कंपनियों को सुरक्षा के नए नियम निर्देश जारी किए हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? कथन इस प्रकार हैं। नंबर 1, प्रत्येक दूरसंचार सेवा कंपनी को हर साल नेटवर्क का सुरक्षा ऑडिट कराना होगा। नंबर 2, संवेदनशील स्थानों पर केवल भारतीय अधिकारी ही नियुक्त किए जाएंगे। नंबर 3, मोबाइल नेटवर्क पर मौजूद सेवाधारकों की लोकेशन का ब्यौरा खुफिया एजेंसियों को देना होगा। विकल्प इस प्रकार हैं। A केवल 1, B 1 और 2, C 2 और 3, D ये सभी। सही उत्तर है D ये सभी। प्रश्न संख्या 202। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में अस्वीकृत राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इस विधेयक के तहत विकल्प इस प्रकार हैं। A, राष्ट्रीय खेल महासंघ RTI के अधीन आ जाएंगे। B, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI को शामिल नहीं किया गया है। C, महासंघ में 70 वर्ष से अधिक उम्र का कोई व्यक्ति महासंघ का पदाधिकारी नहीं बन सकता है। D, महासंघ के अध्यक्ष 12 वर्ष या 4 साल के 3 कार्यकाल से अधिक पद पर नहीं रह सकते। सही उत्तर है B, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI को शामिल नहीं किया गया है। प्रश्न संख्या 203। निम्न में से किस देश के साथ भारत का नत्थी वीजा मुद्दे पर विवाद चल रहा है? विकल्प इस प्रकार है। A, चीन, B, पाकिस्तान, C, सिंगापुर, D, अमेरिका। सही उत्तर है A, चीन। प्रश्न संख्या 204। संसद में अन्ना हजारे की तीनों प्रमुख मांगों के समर्थन में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हो गया है। निम्न में से कौन सी मांग अन्ना की इन 3 मांगों में सम्मिलित नहीं है? विकल्प इस प्रकार है। A, राज्यों में भी लोकपाल की ही तर्ज पर लोकायुक्त कायम हो। B, सभी केंद्रीय कर्मचारी लोकपाल के और राज्य सरकार के सभी कर्मचारी संबंधित राज्य के लोकायुक्त के दायरे में आए। C, भ्रष्ट कर्मचारियों व नेताओं को आजीवन कारावास दिया जाए। D, नागरिक घोषणा पत्र के जरिए जनता के सारे काम तय सीमा में हों। सही उत्तर है C, भ्रष्ट कर्मचारियों व नेताओं को आजीवन कारावास दिया जाए। प्रश्न संख्या 205। जनगणना के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी वाला राज्य है। विकल्प इस प्रकार हैं। A, बिहार, B, उत्तर प्रदेश, C, राजस्थान, D, पश्चिम बंगाल। सही उत्तर है B, उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 206। स्विट्जरलैंड सरकार ने हाल ही में अपने बैंकों में ब्रिटिश नागरिकों द्वारा जमा किए गए काले धन पर कर लगाने पर ब्रिटेन के साथ समझौता किया है। इससे पहले निम्न में से किस देश ने स्विट्जरलैंड के साथ इसी प्रकार का एक समझौता किया था? विकल्प इस प्रकार हैं। A, फ्रांस, B, जर्मनी, C, इटली, D, आयरलैंड। सही उत्तर है B, जर्मनी। प्रश्न संख्या 207। जनरल डेविड पेट्रियस को अमेरिकी सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद निम्न में से किस अमेरिकी संस्था का निदेशक नियुक्त किया गया है? विकल्प इस प्रकार है। A, USGS, B, नासा, C, CIA, D, FDA। सही उत्तर है C, CIA। प्रश्न संख्या 208। अनिल अंबानी समूह की कंपनी रिलायंस कैपिटल ने हाल ही में निप्पन लाइफ के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। निप्पन लाइफ निम्न में से किस देश की कंपनी है? विकल्प इस प्रकार है। A, जापान, B, वियतनाम, C, उत्तर कोरिया, D, सिंगापुर। सही उत्तर है A, जापान। प्रश्न संख्या 209। सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन
अर्थात SIFL ने हाल ही में एक बड़ी रकम के डिपॉजिट का RBI की डेडलाइन से 4 वर्ष पूर्व भुगतान का दावा किया है। ये रकम है, विकल्प इस प्रकार हैं: ए रुपए 63,000 करोड़, बी रुपए 67,000 करोड़, सी रुपए 73,000 करोड़, डी रुपए 83,000 करोड़। सही उत्तर है सी रुपए 73,000 करोड़। पृष्ठ संख्या 22, प्रश्न संख्या 210। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल जून 2011 से 2012 में आर्थिक वृद्धि 7.7% रही, जो इससे पहले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 8.8% थी। वृद्धि दर में इस कमी का प्रमुख कारण निम्न में से कौन सा है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए मंदी के दौर के कारण, बी कृषि क्षेत्र का खराब प्रदर्शन, सी खनन एवं कारखाना क्षेत्र का खराब प्रदर्शन, डी आयात निर्यात में गिरावट। सही उत्तर है सी खनन एवं कारखाना क्षेत्र का खराब प्रदर्शन। प्रश्न संख्या 211। केंद्र सरकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI में सीधे 3,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए तैयार हो गए हैं। सरकार की SBI में कितने फीसदी हिस्सेदारी है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए 51%, बी 59%, सी 55%, डी 61%। सही उत्तर है बी 59%। प्रश्न संख्या 212। देश में नए निजी बैंक की स्थापना के लिए RBI ने कम से कम कितने रुपए की पूंजी का निवेश निर्धारित किया है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए 350 करोड़, बी 400 करोड़, सी 450 करोड़, डी 500 करोड़। सही उत्तर है डी 500 करोड़। प्रश्न संख्या 213। RBI ने हड़ताल या किसी आपदा के दौरान ATM में नकदी भरने की समस्या को दूर करने के लिए एक आपात योजना बनाई है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या हैं? कथन इस प्रकार हैं: नंबर 1, बैंक आपात परिस्थितियों में ATM भरने के लिए RBI से सीधे नकदी ले सकेंगे। नंबर 2, ATM भरने के लिए दी जाने वाली नकदी की सीमा प्रति लेन देन 10 करोड़ रुपए होगी। नंबर 3, इससे पूर्व अप्रैल 2008 में रिजर्व बैंक ने ऐसी परिस्थितियों में दूसरे बैंकों के ATM से मुफ्त निकासी की अनुमति दी थी। विकल्प इस प्रकार हैं: ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी ये सभी। सही उत्तर है डी ये सभी। प्रश्न संख्या 214। भारत में सीधी बिक्री करने वाली कंपनियों के साथ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन IDSA की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? विकल्प इस प्रकार हैं: ए 1996, बी 1998, सी 2002, डी 2005। सही उत्तर है ए 1996। प्रश्न संख्या 215। निम्न में से किस भारतीय औद्योगिक समूह ने हाल ही में मुंबई शहर को 1750 एकड़ जमीन देने की पेशकश की है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए टाटा, बी बिरला, सी रिलायंस, डी गोदरेज। सही उत्तर है डी गोदरेज। प्रश्न संख्या 216। जापान ने प्रधानमंत्री नाओतो कान और उनके मंत्रिमंडल के इस्तीफे के बाद योशिहिको नोदा को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व योशिहिको निम्न में से किस मंत्री पद पर रह चुके हैं? विकल्प इस प्रकार हैं: ए वित्त मंत्री, बी कानून मंत्री, सी रक्षा मंत्री, डी विदेश मंत्री। सही उत्तर है ए वित्त मंत्री। प्रश्न संख्या 217। माओवादी नेता डॉक्टर बाबूराम भट्टराई को हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। भट्टराई नेपाल के कौन से प्रधानमंत्री हैं? विकल्प इस प्रकार हैं: ए 33वें, बी 34वें, सी 35वें, डी 36वें। सही उत्तर है सी 35वें। प्रश्न संख्या 218। सिंगापुर के पूर्व उप प्रधानमंत्री टोनी टैन को मतदान द्वारा देश का 7वां राष्ट्रपति चुना गया है। इससे पूर्व सिंगापुर में कितने राष्ट्रपतियों का चुनाव मतदान द्वारा किया जा चुका है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए 1, बी 3, सी 5, डी 1 भी नहीं। सही उत्तर है डी 1 भी नहीं। प्रश्न संख्या 219। फोर्ब्स पत्रिका में दुनिया की ताकतवर महिलाओं की सूची में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी को 7वें स्थान पर रखा गया है। इस सूची में प्रथम स्थान पर हैं। विकल्प इस प्रकार हैं: ए एंजेला मार्केल, बी हिलेरी क्लिंटन, सी दिल्मा रोसेफ, डी इंदिरा नूई। सही उत्तर है डी इंदिरा नूई। प्रश्न संख्या 220। भारतीय नौसेना ने हाल ही में तीव्रता से हमला करने वाले युद्धपोत INS करुवा को पूर्वी नौसेना कमान में शामिल कर लिया है। इस युद्धपोत का नाम निम्न में से किस राज्य के द्वीप के नाम पर रखा गया है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी उड़ीसा। सही उत्तर है सी केरल। पृष्ठ संख्या 23, नंबर 121। स्टीव जॉब्स ने हाल ही में निम्न में से किस कंपनी के CEO पद से इस्तीफा दिया है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए नोकिया, बी एप्पल, सी डेल, डी लेनोवो। सही उत्तर है बी एप्पल। प्रश्न संख्या 222। विश्व रिकॉर्डधारी डेविड रूदेशा ने हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 800 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता है। रूदेशा निम्न में से किस देश की खिलाड़ी हैं? विकल्प इस प्रकार हैं: ए भारत, बी कीनिया, सी जमैका, डी पाकिस्तान। सही उत्तर है बी कीनिया। प्रश्न संख्या 223।
भारतीय महिला एसओ सुधा सिंह ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस खेल में 400 बाधा मीटर दौड़ में रजत पदक जीता है। ये प्रतियोगिता निम्न में से कहाँ आयोजित की गई? विकल्प इस प्रकार हैं: ए न्यूयॉर्क, बी नई दिल्ली, सी लंदन, डी कोलंबो। सही उत्तर है ए न्यूयॉर्क। प्रश्न संख्या 224। जापान ने कोजी मुरोफुसी ने 13वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में निम्न में से किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए ऊंची कूद, बी गोला फेंक या शॉटपुट, सी हैमर थ्रो, डी लंबी कूद। सही उत्तर है सी हैमर थ्रो। प्रश्न संख्या 225। युवा तीरंदाज दीपिका कुमारी ने पोलैंड के लेगानिका में हुई विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप की महिला रिकर्व स्पर्धा के जूनियर वर्ग में कौन सा पदक जीता है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य, डी कोई नहीं। सही उत्तर है ए स्वर्ण। प्रश्न संख्या 226। रूस ने हाल ही में भारतीय नौसेना के पहले उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट जंगी जहाज का बाल्टिक सागर में समुद्री परीक्षण किया, जिसे वर्ष 2012 में भारत को सौंप दिया जाएगा। भारत ने रूस को ऐसे कितने फ्रिगेटों का ऑर्डर दिया था? विकल्प इस प्रकार हैं: ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही उत्तर है बी 3। प्रश्न संख्या 227। गोरखा मूल की आबादी वाले दार्जिलिंग के 3 सब डिवीजनों को आर्थिक और प्रशासनिक स्वायत्तता देते हुए गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन GTA के गठन को लेकर एक समझौते पर 18 जुलाई 2011 को हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत इन तीनों सब डिवीजनों में कृषि, व्यापार, जनस्वास्थ्य से लेकर ग्रुप बी, सी और डी श्रेणी की नौकरियां देने का अधिकार GTA के पास होगा। ये 3 सब डिवीजन कौन से हैं? विकल्प इस प्रकार हैं: ए दार्जिलिंग कार्सियांग तुर्कियांग, बी दार्जिलिंग कार्सियांग कोलिम्पोस, सी दार्जिलिंग कलिम्पोन्स तुर्कियांग, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी दार्जिलिंग कार्सियांग कलिम्पोन्स। प्रश्न संख्या 228। हाल ही में हुए शोध के अनुसार निम्न में से किस सब्जी का प्रतिदिन सेवन उच्च रक्तचाप कम करने में सहायक है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए टमाटर, बी आलू, सी प्याज, डी हरी मिर्च। सही उत्तर है बी आलू। प्रश्न संख्या 229। सरकार ने नाभिकीय खतरों से सुरक्षा की कमान सीधे प्रधानमंत्री को सौंप दी है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? कथन इस प्रकार हैं: नंबर 1, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय नाभिकीय सुरक्षा परिषद बनेगी। नंबर 2, नाभिकीय सुरक्षा में चूक पर 5 साल की सजा का प्रावधान। नंबर 3, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड खत्म होगा। विकल्प इस प्रकार हैं: ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी ये सभी। सही उत्तर है डी ये सभी। प्रश्न संख्या 230। निम्न में से किस भारतीय को हाल ही में चीन के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए वी.के. थापर, बी एम.वी. खान, सी बी.आर. दीपक, डी एस.जी. शर्मा। सही उत्तर है सी बी.आर. दीपक। पृष्ठ संख्या 24। प्रश्न संख्या 231। निम्न में से किस शहर में धार्मिक अल्पसंख्यकों को धर्म आधारित संरक्षण प्रदान करने के लिए वर्क प्लेस रिलीजियस फ्रीडम एक्ट अर्थात कार्यस्थल धार्मिक आजादी अधिनियम नामक कानून लागू किया गया है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए न्यूयॉर्क, बी पेरिस, सी कैनबेरा, डी बर्लिन। सही उत्तर है ए न्यूयॉर्क। प्रश्न संख्या 232। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF ने यूरोपीय देश आयरलैंड को राहत पैकेज की तीसरी खेप के रूप में $2.11 अरब का ऋण जारी कर दिया है। यह राहत पैकेज आयरलैंड के लिए 16 दिसंबर 2010 को मंजूर किए गए कुल कितने अरब डॉलर के राहत पैकेज का हिस्सा है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए 113 अरब डॉलर, बी 123 अरब डॉलर, सी 133 अरब डॉलर, डी 143 अरब डॉलर। सही उत्तर है बी 123 अरब डॉलर। प्रश्न संख्या 233। निम्न में से कौन सा ऐसा देश है जो नाटो से बाहर रूस के बाद दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसे नाटो ने अपनी महत्वपूर्ण मिसाइल रक्षा प्रौद्योगिकी प्रदान करने का प्रस्ताव दिया है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी भारत, डी दक्षिण अफ्रीका। सही उत्तर है सी भारत। प्रश्न संख्या 234। भारत और बांग्लादेश के मध्य हाल ही में हुए समझौतों के चलते भारत ने कितने बांग्लादेशी उत्पादों के आयात को शुल्क रहित कर दिया है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए 46, बी 49, सी 53, डी 58। सही उत्तर है ए 46। प्रश्न संख्या 235। चिकित्सक मगेरी खैनली को निम्न में से किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए क्यूबा, बी जमैका, सी हैती, डी डोमिनिक गणराज्य। सही उत्तर है सी हैती। प्रश्न संख्या 236। भारत और बांग्लादेश के मध्य हाल ही में भूखंडों के आदान प्रदान को लेकर एक समझौता हुआ है जिसके तहत भारत बांग्लादेश को 60 एकड़ जमीन प्रदान करेगा। भारत में ये जमीन किस राज्य में पड़ती है?
विकल्प इस प्रकार हैं: ए मेघालय, बी पश्चिम बंगाल, सी त्रिपुरा, डी असोम। सही उत्तर है डी असोम। प्रश्न संख्या 237, निम्न में से किस देश की आइस हॉकी टीम के खिलाड़ियों की हाल ही में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई? विकल्प इस प्रकार हैं: ए कनाडा, बी चेक गणराज्य, सी रूस, डी फिनलैंड। सही उत्तर है सी रूस। प्रश्न संख्या 238, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता विकास दर सर्वाधिक है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए केरल, बी बिहार, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। सही उत्तर है बी बिहार। प्रश्न संख्या 239, लोकसभा में पेश भूमि अधिग्रहण विधेयक के अनुसार राज्य सरकारों को निजी क्षेत्र के लिए किसी भी सीमा तक जमीन के अधिग्रहण के लिए राज्य के कितने फीसदी किसानों की सहमति लेनी होगी? विकल्प इस प्रकार हैं: ए 55%, बी 60%, सी 75%, डी 80%। सही उत्तर है डी 80%। प्रश्न संख्या 240, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में सरकार पर नियमों से परे जाकर केजी बेसिन मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है। केजी बेसिन निम्न में से किन नदियों से संबंधित है? नदियां इस प्रकार हैं: नंबर 1 कृष्णा, नंबर 2 गंगा, नंबर 3 कावेरी, नंबर 4 गोदावरी। विकल्प इस प्रकार हैं: ए नंबर 1 और 2, बी 1 और 4, सी 2 और 3, डी 3 और 4। सही उत्तर है बी 1 और 4। प्रश्न संख्या 241, तमिल फिल्मी हस्ती के बालाचंदर को 98वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहेब फाल्के सम्मान से नवाजा गया है। के बालाचंदर एक डैश हैं। विकल्प इस प्रकार हैं: ए अभिनेता, बी संगीतकार, सी निर्देशक, डी गायक। सही उत्तर है सी निर्देशक। प्रश्न संख्या 242, कंप्यूटर निर्माता कंपनी IBM स्काईक्रैपर कंप्यूटर विकसित कर रही है जो मौजूदा कंप्यूटर से 1000 गुना तेज होगा। इस कंप्यूटर के विकास में IBM का एक अन्य कंपनी 3M की मदद ले रही है। 3M निम्न में से किस उत्पाद का निर्माण करती है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए ग्लू अर्थात गोंद, बी सिलिकॉन चिप, सी सर्किट, डी कनेक्टिंग वायर। सही उत्तर है ए ग्लू अर्थात गोंद। पृष्ठ संख्या 25, प्रश्न संख्या 243, रिजर्व बैंक ने हाल ही में बैंकों को निम्न में से किन वर्गों के लोगों को आधार दर से नीचे ऋण देने की अनुमति प्रदान की है? नंबर 1 आदिवासी ST, नंबर 2 अनुसूचित जाति SC, नंबर 3 विकलांग, नंबर 4 गरीब सवर्ण। विकल्प इस प्रकार हैं: ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2 और 3, डी 3 और 4। सही उत्तर है बी 1 और 3। प्रश्न संख्या 244, निम्न में से हाल ही में किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी को अफ्रीका के रवांडा में मोबाइल सेवा का लाइसेंस मिला है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए रिलायंस कम्युनिकेशन, बी आइडिया, सी टाटा कम्युनिकेशन, डी भारती एयरटेल। सही उत्तर है डी भारती एयरटेल। प्रश्न संख्या 245, सरकार ने गेहूं और चावल के निर्यात पर से प्रतिबंध हटाते हुए इनके निर्यात की अधिकतम सीमा कितनी निर्धारित की है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए 15 लाख टन, बी 20 लाख टन, सी 25 लाख टन, डी 30 लाख टन। सही उत्तर है बी 20 लाख टन। प्रश्न संख्या 246, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अर्थव्यवस्था में सुधार और रोजगार की स्थिति बेहतर बनाने के लिए डैश की अमेरिकी रोजगार कानून नामक योजना आरंभ की है। विकल्प इस प्रकार हैं: ए 347 अरब डॉलर, बी 417 अरब डॉलर, सी 447 अरब डॉलर, डी 474 अरब डॉलर। सही उत्तर है सी 447 अरब डॉलर। प्रश्न संख्या 247, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की हाल ही में की रिपोर्ट में भारतीय वायुसेना द्वारा 676 करोड़ रुपए की लागत से खरीदे हुए गुब्बारों वाले राडारों के खराब होने का खुलासा हुआ है। वायुसेना की शब्दावली में इन राडारों को निम्न में से कौन सा नाम दिया गया है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए एरोस्टेट, बी एरोस्पेस, सी एरोस्पॉट, डी एरोफाइंड। सही उत्तर है ए एरोस्टेट। प्रश्न संख्या 248, जनगणना 2011 के अनुसार देश की साक्षरता दर 74% है जिसे सरकार ने वर्ष 2015 तक डैश करने का लक्ष्य रखा है। विकल्प इस प्रकार हैं: ए 80%, बी 85%, सी 90%, डी 95%। सही उत्तर है ए 80%। प्रश्न संख्या 249, यूरोपीय संघ ने भारतीय शहद पर लगे प्रतिबंध को हटाने का फैसला लिया है। भारतीय शहद में किस रसायन की उपस्थिति के कारण यह प्रतिबंध लगाया गया था? विकल्प इस प्रकार हैं: ए मेलाथियोन, बी टेट्रासाइक्लिन, सी लैड, डी ये सभी। सही उत्तर है डी ये सभी। प्रश्न संख्या 250, द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारतीय राजनीति, संस्कृति, व्यवसाय, खेल तथा जीवन शैली पर अंग्रेजी की एक नई वेबसाइट शुरू की है। इस वेबसाइट का नाम डैश है। विकल्प इस प्रकार हैं: ए इंडिया न्यूज, बी इंडिया इंक, सी इंडिया बुलेटिन, डी इंडिया अफेयर्स। सही उत्तर है बी इंडिया इंक। प्रश्न संख्या 251,
12वीं पंचवर्षीय योजना में आधारभूत संरचना पर 1000 अरब डॉलर निवेश का लक्ष्य रखा गया है, जो कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में था। विकल्प इस प्रकार हैं: ए 300 अरब डॉलर, बी 400 अरब डॉलर, सी 500 अरब डॉलर, डी 600 अरब डॉलर। सही उत्तर है सी 500 अरब डॉलर। प्रश्न संख्या 252, निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी को हाल ही में घोषित की गई आईसीसी वनडे टीम में शामिल नहीं किया गया है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए वीरेंद्र सहवाग, बी युवराज सिंह, सी जहीर खान, डी सचिन तेंदुलकर। सही उत्तर है डी सचिन तेंदुलकर। प्रश्न संख्या 253, लैला लोपेज को हाल ही में ब्राजील में आयोजित प्रतियोगिता में वर्ष 2011 की मिस यूनिवर्स चुना गया है। लोपेज निम्न में से किस देश से हैं? विकल्प इस प्रकार हैं: ए ब्राजील, बी अंगोला, सी फिलीपींस, डी यूक्रेन। सही उत्तर है बी अंगोला। पृष्ठ संख्या 26, प्रश्न संख्या 254, निम्न में से किस खिलाड़ी को महेंद्र सिंह धोनी के साथ सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक प्रदान किया गया है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए रंजन सोढ़ी, बी वीर धवल खाड़े, सी अभिनव बिंद्रा, डी कृष्णा पूनिया। सही उत्तर है सी अभिनव बिंद्रा। प्रश्न संख्या 255, नोवाक जोकोविच ने वर्ष 2011 में निम्न में से कौन सा या कौन से ग्रैंड स्लैम खिताब जीता या जीते हैं या हैं? नंबर 1 विंबलडन, नंबर 2 ऑस्ट्रेलियन ओपन, नंबर 3 फ्रेंच ओपन, नंबर 4 यूएस ओपन। विकल्प इस प्रकार हैं: ए 1 और 2, बी केवल 4, सी 1, 2 और 3, डी 1, 2 और 4। सही उत्तर है डी 1, 2 और 4। प्रश्न संख्या 256, बुरहानुद्दीन रब्बानी की हाल ही में एक आत्मघाती दस्ते द्वारा हत्या कर दी गई। रब्बानी निम्न में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे थे? विकल्प इस प्रकार हैं: ए इराक, बी ईरान, सी तुर्की, डी अफगानिस्तान। सही उत्तर है डी अफगानिस्तान। प्रश्न संख्या 257, निम्न में से किस सरकारी कंपनी को महारत्न और नवरत्न श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ वित्तीय उपलब्धि पुरस्कार 2011 से सम्मानित किया गया है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए एनटीपीसी, बी ओएनजीसी, सी बीएचएल, डी कोल इंडिया लिमिटेड। सही उत्तर है बी ओएनजीसी। प्रश्न संख्या 258, अंतर्राष्ट्रीय साख निर्धारक संस्था स्टैंडर्ड एंड पुअर्स अर्थात S&P ने अमेरिका के बाद अब निम्न में से किस देश की ऋण साख को AA+ से घटाकर AA- कर दिया है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए ब्रिटेन, बी आयरलैंड, सी इटली, डी ऑस्ट्रिया। सही उत्तर है सी इटली। प्रश्न संख्या 259, वर्ष 2010 के ज्ञानपीठ पुरस्कार हेतु निम्न में से किस कथाकार को चुना गया है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए चंद्रशेखर कंबर, बी अमरकांत, सी श्रीलाल शुक्ल, डी सीताकांत। सही उत्तर है ए चंद्रशेखर कंबर। प्रश्न संख्या 260, केंद्र सरकार ने हाल ही में बाह्य वाणिज्यिक उधारी के तहत निम्न में से किस देश की मुद्रा को स्वीकार्य करेंसी माना है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए जापान, बी सिंगापुर, सी ऑस्ट्रेलिया, डी चीन। सही उत्तर है डी चीन। प्रश्न संख्या 261, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने पुरुष हॉकी चैंपियंस की ट्रॉफी 2011 की मेजबानी भारत से छीनकर निम्न में से किस देश को सौंप दी है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए हांगकांग, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी न्यूजीलैंड। सही उत्तर है डी न्यूजीलैंड। प्रश्न संख्या 262, निम्न में किस दिन को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए 4 सितंबर, बी 14 सितंबर, सी 21 सितंबर, डी 24 सितंबर। सही उत्तर है बी 14 सितंबर। प्रश्न संख्या 263, भारत ने हाल ही में इजरायल के साथ एक समझौता किया है। ये समझौता निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए रक्षा सहयोग, बी व्यापार सहयोग, सी पर्यटन सहयोग, डी शिक्षा सहयोग। सही उत्तर है सी पर्यटन सहयोग। प्रश्न संख्या 264, भार उत्तोलक ताकियो याना ने 13वीं एशियाई युवा भार उत्तोलन चैंपियनशिप में 3 रजत पदक जीते हैं। याना निम्न में से किस देश से हैं? विकल्प इस प्रकार हैं: ए चीन, बी जापान, सी भारत, डी वियतनाम। सही उत्तर है सी भारत। प्रश्न संख्या 265, निम्न में से किसे भारतीय टेनिस का पितामह कहा जाता है जिनका हाल ही में निधन हुआ है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए विजय अमृतराज, बी रामानाथन कृष्णन, सी रमेश कृष्णन, डी सुमंत मिश्रा। सही उत्तर है डी सुमंत मिश्रा। प्रश्न संख्या 266, एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में भारत के लिए $50 करोड़ का कर्ज मंजूर किया है। इस कर्ज की राशि का प्रयोग निम्न में से किस क्षेत्र की सेवाओं के विकास में किया जाएगा? विकल्प इस प्रकार हैं: ए वायु यातायात, बी रेल यातायात, सी सड़क यातायात, डी शिपिंग यातायात। सही उत्तर है बी रेल यातायात। पृष्ठ संख्या 27, प्रश्न संख्या 267 सुमेलित कीजिए। आईसीसी अवार्ड: ए क्रिकेटर ऑफ द ईयर, बी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, सी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर, डी एसोसिएट प्लेयर ऑफ द ईयर। प्राप्तकर्ता: नंबर 1 रियान टेनकाटे, नंबर 2 कुमार संगकारा, नंबर 3 जोनाथन ट्रॉट, नंबर 4 एलिस्टेयर कुक। विकल्प इस प्रकार हैं: ए का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 4,
बी ए का 3 बी का 4 सी का 2 डी का 1, सी ए का 3 बी का 2 सी का 1 डी का 4, डी ए का 4 बी का 2 सी का 3 डी का 1। सही उत्तर है बी ए का 3 बी का 4 सी का 2 डी का 1। प्रश्न संख्या 268 सुमेलित कीजिए। अर्धसैनिक संगठन ए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, बी सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, सी भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी। महानिदेशक नंबर 1 प्रणय सहाय, नंबर 2 रंजीत सिन्हा, नंबर 3 यूके बंसल। विकल्प इस प्रकार हैं ए का 1 बी का 3 सी का 2, बी ए का 1 बी का 2 सी का 3, सी ए का 3 बी का 2 सी का 1, डी ए का 3 बी का 1 सी का 2। सही उत्तर है डी ए का 3 बी का 1 सी का 2। प्रश्न संख्या 269 भारत का पहला राज्य जिसने एयर टैक्सी शुरू की निम्न में से कौन सा है? विकल्प इस प्रकार हैं ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी मध्य प्रदेश। सही उत्तर है डी मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 270 केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में निम्न में से किस विश्वविद्यालय के साथ मानसिक बीमारियों से निपटने के लिए एक समझौता किया है? विकल्प इस प्रकार हैं ए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, सी मेलबर्न यूनिवर्सिटी, डी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। सही उत्तर है सी मेलबर्न यूनिवर्सिटी। प्रश्न संख्या 271 केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार देश की कितनी फीसदी आबादी इनकम टैक्स चुकाती है? विकल्प इस प्रकार हैं ए 2.77, बी 4.77, सी 6.57, डी 8.57। सही उत्तर है ए 2.77। प्रश्न संख्या 272 हाल ही में भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई को देश के किस राज्य में प्लैटिनम का भंडार मिला है? विकल्प इस प्रकार हैं ए उड़ीसा, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़, डी महाराष्ट्र। सही उत्तर है ए उड़ीसा। प्रश्न संख्या 273 निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? यह कथन इस प्रकार है। नंबर 1 बंबई स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक सेंसेक्स में उतार चढ़ाव 30 कंपनियों के शेयरों के आधार पर होता है। नंबर 2 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई के सूचकांक निफ्टी में उतार चढ़ाव सूचीबद्ध 50 कंपनियों के शेयरों के आधार पर होता है। विकल्प इस प्रकार हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 व 2 दोनों, डी दोनों कथन असत्य हैं। सही उत्तर है सी 1 व 2 दोनों। प्रश्न संख्या 274 अब तक अंटार्कटिका क्षेत्र में भारत ने 2 स्टेशन स्थापित किए हैं। पहला 1984 में स्थापित दक्षिण गंगोत्री तथा दूसरा 1990 में स्थापित मैत्री। अब भारत के तीसरे स्थायी स्टेशन का निर्माण राष्ट्रीय अंटार्कटिका एवं समुद्री शोध केंद्र गोवा के सहयोग से किया जा रहा है। इस स्टेशन का क्या नाम है? विकल्प इस प्रकार हैं ए श्रावणी, बी भारती, सी पार्वती, डी मैत्री द्वितीय। सही उत्तर है बी भारती। प्रश्न संख्या 275 निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? यह कथन इस प्रकार हैं नंबर 1 यंगलक शिनवात्रा थाईलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। नंबर 2 ये थाईलैंड की 25वीं प्रधानमंत्री हैं। नंबर 3 ये थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थॉकसिन शिनवात्रा की बहन है। नंबर 4 इनकी पार्टी का नाम फ्यू थाई है। विकल्प इस प्रकार हैं ए 1 3, बी 1 2 3, सी 1 3 4, डी 1 2 3 4। सही उत्तर है सी 1 3 4। पृष्ठ संख्या 28 प्रश्न संख्या 276 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एनआरएचएम के विषय में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या हैं? कथन इस प्रकार हैं नंबर 1 स्वास्थ्य संवर्ती सूची का विषय है। नंबर 2 इसकी अवधि 2012 में समाप्त हो रही है। नंबर 3 एनआरएचएम के लिए धन की पूर्ति केंद्र सरकार द्वारा तथा इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। नंबर 4 ये 2005 में प्रारंभ किया गया था। विकल्प इस प्रकार हैं ए 1 2 3, बी 2 3 4, सी 1 3 4, डी 1 2 3 4। सही उत्तर है बी 2 3 4। प्रश्न संख्या 277 निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? यह कथन इस प्रकार हैं नंबर 1 हाल ही में नासा द्वारा एक सौर ऊर्जा चालित स्पेसक्राफ्ट बृहस्पति ग्रह पर भेजा गया। नंबर 2 इसका नाम जूनो रखा गया है। नंबर 3 रोमन देवता जुपिटर की पत्नी जूनो के नाम पर ही ये नामकरण किया गया। नंबर 4 ये प्रक्षेपण एटलस 5 रॉकेट द्वारा केप कैनरेवल फ्लोरिडा से किया गया। विकल्प इस प्रकार हैं ए 1 2 3, बी 2 3 4, सी 1 3 4, डी 1 2 3 4। सही उत्तर है डी 1 2 3 4। प्रश्न संख्या 278 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के विषय में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या हैं? कथन इस प्रकार हैं नंबर 1 ये कानून 5 अगस्त 2011 से पूरे देश में लागू हुआ। नंबर 2 ये कानून उपभोक्ताओं के हित में खाद्य पदार्थों के स्तर में सुधार का प्रयास करेगा तथा खाद्य व्यापार में लगी कंपनियों द्वारा किए गए झूठे विज्ञापनों पर नजर रखेगा। नंबर 3
ये कानून 2006 में संसद द्वारा पारित किया गया था। नंबर 4, इस कानून को व्यवहार में परिणत करने का कार्य भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। विकल्प इस प्रकार हैं: ए 1 2 3, बी 2 3 4, सी 1 3 4, डी 1 2 3 4। सही उत्तर है डी 1 2 3 4। प्रश्न संख्या 279, निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या है? कथन इस प्रकार है। नंबर 1, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा व मानक निर्धारण प्राधिकरण खाद्य वस्तुओं के संबंध में मानकों का निर्धारण करेगा। नंबर 2, वी.एन. गौर इस प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। नंबर 3, इस प्राधिकरण का गठन 2008 में किया गया था। नंबर 4, इसका मुख्यालय बंगलौर में है। विकल्प इस प्रकार हैं: ए 1 2 3, बी 2 3 4, सी 1 3 4, डी 1 2 3 4। सही उत्तर है ए 1 2 3। प्रश्न संख्या 280, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के विषय में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या है? कथन इस प्रकार हैं। नंबर 1, कैग की नियुक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नंबर 2, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक में कैग के विषय में प्रावधान है। नंबर 3, इनको पद से हटाने की प्रक्रिया वैसी ही है जैसी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है। नंबर 4, इनकी नियुक्ति 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक के लिए होती है। विकल्प इस प्रकार हैं: ए 1 2 3, बी 2 3 4, सी 1 3 4, डी 1 2 3 4। सही उत्तर है ए 1 2 3। प्रश्न संख्या 281, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के विषय में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या है? कथन इस प्रकार हैं। नंबर 1, ये पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति की स्मृति में प्रारंभ किए गए थे। नंबर 2, ये पुरस्कार रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा दिए जाते हैं। नंबर 3, 2011 में ये पुरस्कार 2 भारतीयों नीलिमा मिश्रा व हरीश हांडे समेत 6 व्यक्तियों को दिए गए थे। नंबर 4, ये पुरस्कार एशिया का नोबेल कहलाता है। विकल्प इस प्रकार हैं: ए 1 2 3, बी 2 3 4, सी 1 3 4, डी 1 2 3 4। सही उत्तर है डी 1 2 3 4। प्रश्न संख्या 282, सुमेलित कीजिए। बाजार: ए स्ट्रेट टाइम्स, बी सेंसेक्स, सी कोस्पी, डी निक्केई। देश: नंबर 1 जापान, नंबर 2 दक्षिण कोरिया, नंबर 3 सिंगापुर, नंबर 4 भारत। विकल्प इस प्रकार हैं: ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। बी ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, सी ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, डी ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। सही उत्तर है ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। प्रश्न संख्या 29, प्रश्न संख्या 283, एम दामोदरन समिति का संबंध है। विकल्प इस प्रकार हैं: ए 2G स्पेक्ट्रम घोटाले से, बी बैंकों में ग्राहकों की सेवा के संबंध में RBI द्वारा गठित, सी भारत के खेलों की दशा को सुधारने पर भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा संगठित, डी शिक्षा सुधार पर। सही उत्तर है बी बैंकों में ग्राहकों की सेवा के संबंध में RBI द्वारा गठित। प्रश्न संख्या 284, किस देश ने अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के समक्ष एक वैश्विक अनाज कोष के गठन का प्रस्ताव रखा है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए यूक्रेन, बी जर्मनी, सी स्वीडन, डी फिनलैंड। सही उत्तर है ए यूक्रेन। प्रश्न संख्या 285, हाल ही में जिस देश की क्रिकेट टीम ने 6 वर्षों के अंतराल के पश्चात टेस्ट क्रिकेट में वापसी की है वे है? विकल्प इस प्रकार है: ए कीनिया, बी बांग्लादेश, सी जिम्बाब्वे, डी आयरलैंड। सही उत्तर है सी जिम्बाब्वे। प्रश्न संख्या 286, निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या है? कथन इस प्रकार है। नंबर 1, कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश सौमित्र सेन ऐसे पहले न्यायाधीश हैं जिनके खिलाफ देश के संसदीय इतिहास में महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा में पारित हुआ। नंबर 2, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी नारायण स्वामी के खिलाफ संसद में महाभियोग की कार्यवाही वर्ष 1993 में शुरू हुई थी। विकल्प इस प्रकार: ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 व 2 दोनों, डी दोनों कथन सत्य हैं। सही उत्तर है सी 1 व 2 दोनों। प्रश्न संख्या 287, धर्मशाला से संचालित निर्वासित तिब्बती सरकार में कालोन ट्रिपा किसे कहा जाता है? विकल्प इस प्रकार हैं: ए धर्मगुरु को, बी तिब्बती प्रशासन के मुख्य न्यायाधीश को, सी तिब्बती प्रशासन के विदेशों में प्रतिनिधियों को, डी तिब्बती प्रशासन के प्रधानमंत्री को। सही उत्तर है डी तिब्बती प्रशासन के प्रधानमंत्री को। प्रश्न संख्या 288, निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या है? कथन इस प्रकार है। नंबर 1, भारत ने 28 वर्ष बाद विकासशील देशों के संगठन G24 की अध्यक्षता संभाली है। नंबर 2, इससे पहले भारत ने 1983 से 84 में जब इस समूह की अध्यक्षता की थी तब प्रणब मुखर्जी ही वित्त मंत्री थे।
विकल्प इस प्रकार हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों सही हैं, डी दोनों गलत हैं। सही उत्तर है सी, दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 289, निम्न में से किस धावक ने हाल ही में बर्लिन मैराथन 2 घंटे 3 मिनट और 38 सेकंड में पूरी कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए डेविड किमुताई, बी जूलियस सावे, सी विलियम सावे, डी पैट्रिक मकाऊ। सही उत्तर है डी पैट्रिक मकाऊ। प्रश्न संख्या 290, निम्न में से किस स्थान से तेल के दोहन पर भारत और चीन के बीच इन दिनों तनातनी चल रही है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए दक्षिण चीन सागर, बी हिंद महासागर, सी हांगकांग का तट, डी मकाऊ का तट। सही उत्तर है ए दक्षिणी चीन सागर। प्रश्न संख्या 291, बेलारूस के एलेक्सेज एलेक्सांद्रोव ने हाल ही में आयोजित चौथे मेयर्स कप टूर्नामेंट का खिताब जीता। मेयर्स कप किस खेल से संबंधित है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए गोल्फ, बी टेनिस, सी बैडमिंटन, डी शतरंज। सही उत्तर है डी शतरंज। प्रश्न संख्या 292, सुमेलित कीजिए। यूएस ओपन 2011 विजेता। ए जर्मन मिल्जर, बी एडुआर्डो स्वांक, सी जैक सोक, डी फिलिप पेट्जनर। देश नंबर 1 जर्मनी, नंबर 2 अमेरिका, नंबर 3 अर्जेंटीना, नंबर 4 ऑस्ट्रिया। विकल्प इस प्रकार हैं। ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2, बी ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, सी ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, डी ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। सही उत्तर है बी ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। पृष्ठ संख्या 30, प्रश्न संख्या 293, नासा ने 10 सितंबर को चांद के अंदरूनी हिस्से की मैपिंग के लिए 2 अंतरिक्ष यान भेजे। वर्तमान जानकारी के अनुसार वैज्ञानिक सिर्फ इतना ही जानते हैं कि चांद के गर्भ में एक छोटा ठोस कोर है जिसके चारों ओर लौह का तरल कोर है। चांद का ये छोटा ठोस कोर किस धातु का बना है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए निकेल, बी लौह, सी मैग्नीशियम, डी एल्यूमिनियम। सही उत्तर है बी लौह। प्रश्न संख्या 294, हाल ही में आयोजित 51वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का ओवरऑल खिताब किस टीम ने जीता? विकल्प इस प्रकार हैं। ए सेना, बी रेलवे, सी पंजाब, डी हरियाणा। सही उत्तर है बी रेलवे। प्रश्न संख्या 295, अपने गोलकीपर के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत की हॉकी टीम ने पाकिस्तान को पेनल्टी शूटआउट में हराकर पहली एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। भारतीय टीम के ये गोलकीपर हैं। विकल्प इस प्रकार हैं। ए सरवनजीत सिंह, बी दानिश मुस्तफा, सी पी.आर. श्रीजेश, डी युवराज वाल्मीकि। सही उत्तर है सी पी.आर. श्रीजेश। प्रश्न संख्या 296, अरब क्षेत्र में कार्यरत भारतीय श्रमिकों से जुड़े मुद्दों के सरल समाधान और उनके हित के लिए भारत ने निम्न में से किस अरब देश के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? विकल्प इस प्रकार हैं। ए सऊदी अरब, बी ओमान, सी यमन, डी यूएई। सही उत्तर है डी यूएई। प्रश्न संख्या 297, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का लगभग कितना प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन अब चीन से आयातित इनपुट या उत्पादों पर निर्भर है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए 16%, बी 26%, सी 36%, डी 46%। सही उत्तर है बी 26%। प्रश्न संख्या 298, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा 29 सितंबर 2010 को उत्तर महाराष्ट्र के नांदुरबार जिले के तिम्भाली गांव से यूआईडी प्रोजेक्ट आधार परियोजना का उद्घाटन किया गया। इसके तहत जिस आदिवासी महिला को पहला विशिष्ट पहचान नंबर यूआईडी प्रदान किया गया उसका नाम है? विकल्प इस प्रकार। ए रंजना सोनावड़े, बी सोनी छत्रप, सी रंजना गुलाटी, डी समिते महापात्र। सही उत्तर है ए रंजना सोनावड़े। प्रश्न संख्या 299, निम्न में से किस यूरोपीय देश को हेले थॉर्निंग स्मिट के रूप में पहली महिला प्रधानमंत्री मिली है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए बेल्जियम, बी डेनमार्क, सी लक्समबर्ग, डी स्पेन। सही उत्तर है बी डेनमार्क। प्रश्न संख्या 300, निम्न में से किस यूरोपीय देश के दक्षिण हिस्से में मार्सोल स्थित परमाणु संयंत्र में हाल ही में विस्फोट के बाद रेडियोधर्मी विकिरण का खतरा उत्पन्न हो गया? विकल्प इस प्रकार हैं। ए बेल्जियम, बी यूके, सी फ्रांस, डी स्विट्जरलैंड। सही उत्तर है सी फ्रांस।